Okay, it's started. जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रही है डाटा की? जी वैस भाई हो गई है। जी जी, ओके। अच्छा, आज हम यार अपने पर अपना हम लोग ने प्लान किया था। कोई कुछ कहना चाह रहा है? गेस किसी का माइक म्यूट नहीं तो म्यूट कर दें। तो आज हम बेसिकली वर्किंग करेंगे एक पिवट टेबल्स के ऊपर, ठीक है। आप में से ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने काम किया हुआ होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें पिवट टेबल्स के अंदर जो कि काफ़ी मतलब यूनिक हैं, हम लोगों को काफ़ी बेसिक्स चीज़ों का पता होता है, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें पिवट टेबल से रिलेटेड, ठीक है। जो जिन्होंने पिवट टेबल्स के ऊपर पहले काम नहीं किया, ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं। और कोशिश होगी कि मेरे आज के सेशन में या बहुत भी हुआ तो शायद मैं नेक्स्ट सेशन का हाफ टाइम लूँ पिवट टेबल्स के ऊपर, जो खास तौर पर हम डैशबोर्ड की प्रिपरेशन बना रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैं तो अपने डाटा के ऊपर हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से एक डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक सेल्स डाटा था, ठीक है। वो उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया। हमारे पास उस टाइम पे 2 साल थे। मैंने यहाँ पे 3 ईयर्स ऐड किए हैं, ठीक है। 2018, 19 एंड 20, ठीक है। वो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है, रीजन है, किस रीजन में सेल्स हुई है, ठीक है। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसने सेल्स की हैं, आइटम हैं जो से आइटम सेल्स की हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास समझ लें एक कंपनी है जो कि बेसिकली स्कूल्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जिनमें से बाइंडर हैं, डेस्क हैं, पेन सेट है, पेंसिल सेट है, टेबल है। ये चीज़ें स्कूल्स को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। साथ ही उन ट्रांजेक्शन का स्टेटस है कि वो स्टेटस क्या है, वो क्या शिप हो चुका है, पेंडिंग है, कैंसल्ड है, या वो बैक ऑर्डर था, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट सोल्ड है और यूनिट कॉस्ट है, और साथ उसकी टोटल सेल प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके पिवट टेबल के ऊपर, ठीक है। पिवट टेबल के अंदर ये सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है पिवट टेबल की आपको ऑप्शन आ रही है, ठीक है। पिवट टेबल यार एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का फॉर डाटा गैदरिंग एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है। आपने कोई भी बड़े डाटा को विद इन फ्यू क्लिक्स एनालाइज करना है, व्यू करना है, उसके अंदर उसके ऊपर कुछ चार्ट्स बनाने हैं, समराइज़ करना है, तो आप पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के लिए आपके सामने एक वो मैंने शेयर करता हूँ, विज़िबल करता हूँ। ये मैंने लास्ट सेशन, आपको लास्ट सेशन के अंदर याद होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस कुछ बनाए थे, तो आपको कहा था, आप सबके साथ शेयर किए थे कि आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके अंदर इसी किस्म का डाटा था मेरे पास, ठीक है। वैसा ही डाटा था, ऑलमोस्ट वही सारे के सारे मेरे पास चीज़ें थी। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पे समराइज़ करके एक फार्मूला बनाना है। फार्मूला ये बनाना है कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास आइटम्स के नाम है, बाइंडर, पेंसिल, पेन, और राइट साइड पे आपके पास जो है वो है सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ पे आपको कहा गया था कि फार्मूला टू समराइज़ द डाटा फॉर 2020, 2020 के आपने डाटा यहाँ समराइज़ करना है। तो उसके लिए हमने एक बड़ा ही डिटेल्ड सम इफ फार्मूला लगाया था, ठीक है। सम इफ फार्मूला में हमने रेंज दी थी, फिर हमने उसके डेट का क्राइटेरिया दिया था, क्योंकि डेट्स में इसमें इस डाटा में 2018 भी था, 2019 भी था, लेकिन हम लोगों को खाली 2020 मांगा गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को सम इफ यूज़ करना था कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बाइंडर और सेंट्रल किया है, यहाँ पे वैल्यू वेस्ट और किया है, ठीक है। तो उमर, यस, यार आवाज़ आ रही है ना? जी जी वैस भाई आ रही है। उसका अच्छा, उम्र के ना कोई माइक का इशू होगा इसका। सो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा डिटेल फार्मूला लगाया था, ठीक है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डाटा को समराइज़ करने के लिए। यही चीज़ विद इन सेकेंड आप पिवट टेबल के अंदर कर सकते हैं। वो हम मैं भी आपको बताता हूँ, एक जस्ट फॉर योर डेमो कि आप किस तरीके से इसको समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एक नई शीट, ठीक है, ये नया डाटा है। मैं सबसे पहले एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पिवट टेबल के अंदर आपके पास जो डाटा होना चाहिए वो बड़ा ही एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग ने अपने डाटा कई दफ़ा प्रिपेयर किया होता है, 2-3 सेल्स को मर्ज किया होता है सिर्फ फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पसेस में, बीच में कोई ब्लैंक आ रहा होता है कॉलम, ठीक है ना। इसमें पिवट टेबल जब आपने डाटा पे लगाना है तो मेक श्योर कि
कि आपका एक एक सेल हेडर हो, ठीक है, इसके अंदर कोई भी सेल मर्ज ना हो, क्योंकि मर्ज का मतलब है कि उनमें से एक में कोई वैल्यू है, दूसरा एम्प्टी है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर कोई गैप ना हो, आपके कॉलम के अंदर कोई गैप ना हो, अदरवाइज वो पिवट टेबल लगाने नहीं देगा। बहुत दफ़ा मेरे पास क्यूरीज लोग लेके आते हैं कि यार पिवट टेबल नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं लग रहा। उसकी वजह ये होती है, नहीं लग रहा होता कि वो आपका डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता, जिसकी वजह से पिवट टेबल वो अप्लाई नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने इंसर्ट में जाके पिवट टेबल के ऑप्शन में जाना है और इसको आपने किया ओके। अच्छा, ओके से पहले देख लें बीच में क्या ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। एक तो उसने क्या है जी कि डाटा आपका कहाँ है, सिलेक्ट टेबल और रेंज, हमने टेबल और रेंज सेलेक्ट की हुई है। और एक और ऑप्शन भी है कि यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, कि आप कहीं बाहर से डाटा लेके आना चाहते हैं, किसी और शीट में पड़ा हुआ है, किसी डाटाबेस पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास डाटाबेस क्रिएटेड नहीं है, लिंक नहीं है, तो हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड इसके नीचे ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं कि नए वर्कशीट के अंदर पिवट टेबल बनाए या नहीं इसी शीट पे। तो आप नई शीट पे बनाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नई टैब ओपन कर देगा, और आप एग्जिस्टिंग शीट पे करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग के बाद वो मांगेगा कि उसकी लोकेशन बताएं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लगा दें, तो वह यहाँ पे ओपन कर देगा, ठीक है। तो हम फिलहाल इसकी नई शीट बनाते हैं ताकि मेरे पास नई शीट में डाटा है, ठीक है। ऐड दिस टू डाटा मॉडल, ये डाटा मॉडल की क्या बात कर रहा है, मैंने पावर पिवट अपने सेशंस के अंदर रखा, लिखवाया हुआ था। इंशाल्लाह अगले या उससे अगले सेशन में हम पावर पिवट के ऊपर भी जाएंगे कि जहाँ पे हमने डाटा मॉडल्स बनाने होते हैं, तो ये उसके लिए काम आएगा। फिलहाल इसको ये इरेलीवेंट है आज के सेशन से। हम लोगों ने इसकी रेंज सेलेक्ट की और हमने कहा कि न्यू वर्कशीट के ऊपर बना दें हमें, क्या नाम है, पिवट टेबल। अच्छा, अब जब जैसे ही आप पिवट टेबल बनाएंगे तो आपके राइट साइड पे एक फील्ड्स का क्लस्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हर किसी के पास इसकी मुख्तलिफ किस्म की वो व्यू होता है। जैसे मेरे पास एक साइड पे ये सारे के सारे फील्ड्स के नाम आ रहे हैं और राइट साइड पे उनके वर्क ऑर्डर आ रहे हैं। बाज़ लोगों के पास इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है ना, या कुछ के पास कुछ किसी और फॉर्मेट में आ रहा होगा, तो वो कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पास वो डिफरेंट वे में विजिबल हो रहा होता है। मैंने यहाँ पे ये इसकी विजिबिलिटी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रही हैं कि हम इस डाटा के साथ क्या 4 काम किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास फ़िल्टर्स। ऑब्वियसली फ़िल्टर्स हम सबको पता है कि हम लोग चीज़ों को फ़िल्टर आउट करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कि इसके अंदर भी फ़िल्टर लगा हुआ है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे सेंट्रल का फ़िल्टर लग गया, तो सिर्फ सेंट्रल का डाटा उठ के आ जाएगा मेरे पास। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन है कि आपने इनमें से किसी भी फील्ड को उठा के यहाँ पर लेके आ सकते हैं और उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आगे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे रोज़ का, कि आप ऑब्वियसली एक्सेल के अंदर ये रोज़ हैं, ठीक है, और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो पिछला डाटा वो रेडी किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड जो कि रोज़ की साइड पे हम लोगों ने आइटम्स रखे थे और कॉलम की साइड्स पे हम लोगों ने रीजन रखे थे, ठीक है। तो ये रोज़ और कॉलम्स है, और वैल्यूज़ का मतलब है कि आपने नंबर अंदर क्या शो करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स आते हैं, चाहे आप क्वांटिटी सोल्व करनी है, कॉस्ट सोल्व करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहले तो मैं वो रिपोर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने उस दिन आपके साथ अभी आपको मैंने दिखाई है, जो हमने फार्मूला लगा की थी। उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे आइटम्स की लिस्ट थी, ठीक है, जो कि रोज था। मैं इसको सिंपली या तो इसको यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, तो कई दफ़ा वो ऑटो डिटेक्ट करके रोज या कॉलम में फिक्स कर देता है, लेकिन आप इसको मैनुअली भी उठा के किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। सेकंड था कि यहाँ पे ऊपर हेडर्स में हमारे पास रीजन था, ठीक है। तो रीजन मैं एग्जैक्टली दोबारा मैंने इसको चेक किया, लेकिन उसने क्या किया कि इसी लाइन में ही रीजन लेके आया। मुझे रीजन चाहिए कॉलम्स पे, तो मैं रीजन को उठा के कॉलम्स पे ले आऊँगा। और फिर मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल, कि टोटल सेल्स की वैल्यू, वो नंबर्स थे तो उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि नंबर्स हैं और वो वैल्यूज़ के अंदर ले गया। तो ये देखें मैंने यहाँ पे 3 क्लिक्स किए हैं और एग्जैक्टली वही रिपोर्ट बना दी है, जो कि हम लोगों ने एक बड़ा ही लंबा सम इफ्स का फार्मूला लगाया था, ठीक है। उसके अंदर एक छोटी सी इसके अंदर एक चीज़ और थी, वो ये कि क्या नाम है, डेट का भी फिल्टर था उसके अंदर, ठीक है। तो आप इसमें को डेट को भी फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर आपको डेट को भी हम एज अ कॉलम के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये डेट ले आता हूँ और इसको कहता हूँ कि वैल्यू फिल्टर डज नॉट इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, जो भी मैं यहाँ पे डेट्स देना चाहूँ वो यहाँ पे डेट दे सकता हूँ, ठीक है। समराइज डेट मेरे पास आ गई है।
सो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको जब पिवट टेबल्स बना रहे हैं तो आपने जो भी काम पहले आप अगर फार्मूला से कर लें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेटा को समराइज या एनालाइज करने के लिए आप पावर पिवट या पिवट टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पिवट टेबल का एरिया, ठीक है, इसके अंदर मैं मज़ीद आपको चीज़ें बताता चलूँ कि आपके पास यहाँ पे ग्रुपिंग वाइज भी चीज़ें आप यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि जी सबसे पहले मेरे पास सबसे टॉप पे ये इसको ऊपर या नीचे करने से इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर नज़र आएगा कि आप क्या चीज़ पहले विजिबल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले विजिबल हो रीजन, रीजन के बाद मेरे पास आए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बाद मेरे पास आइटम आए, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में मैं किसी की ये अपने पास एक छोटी सी रिपोर्ट समराइज़ कर लूँ, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद समराइज़ कर सकते हैं, इसको ग्रुप करके आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, एक्सपेंड या कोलैप्स का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। किसी एक फील्ड को कोलैप्स करना है या पूरे के पूरे डाटा सेट को कोलैप्स करना है तो यहाँ पे कोलैप्स एंटायर फील्ड, अभी जितनी भी फील्ड हैं जिसके अंदर सारे के सारे आइटम्स है वो कोलैप्स हो गए हैं। अब आपके पास सिर्फ रीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी कोलैप्स कर दूँ, तो अब यहाँ पे जितने के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का इन सबको कोलैप्स कर दें। अब आपके पास एक बड़े मज़े की समराइज एक रिपोर्ट बन गई है, ठीक है। किसी को विजिबल करने के लिए, दिखाने के लिए, कोई भी देखना चाह रहा है कि यार हाँ जी हमारे पास जो सेल हुई थी वो सेंट्रल में हुई थी, चाहिए 96,000 की सेल हुई है 3 सालों में, ठीक है। सेंट्रल में जो सेल हुई है यहाँ पे इसको, बल्कि हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि ऑर्डर डेट हम यहाँ पे कॉलम में शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलम में हमारे पास बता रहा है कि 2018, 19 और 20 में सेंट्रल में इतनी सेल हुई है। वो मजीद डीप डाउन करके देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं जी कि अवैस ने कितनी सेल की है, गिल ने, हार्वर्ड ने, जार्डीन ने, ठीक है। अब ये अगर देखना चाहिए कि अवैस ने किस किस चीज़ की कितनी सेल की है तो उसको मर्डर और ड्रिल डाउन कर सकते हैं, बाइंडर कितनी की है, डेस्क की, पेन सेट की, पेंसिल सेट और टेबल्स की, ठीक है। ये अवैस की सेल्स की फिगर रही है। तो ये आपने बेसिकली एक पिवट टेबल बनाया है, पिवट टेबल को आप समराइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि यार किस तरीके से डाटा विजिबल हो ताकि आप इसको इजीली इसके अंदर से इंसाइट ले सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके फर्दर क्या नाम है क्या नाम है इसके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे आप इसको मल्टीपल वे में यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कहा कि सम ऑफ टोटल है। आप अगर इस पे यहाँ पे छोटा सा जो ड्रॉप डाउन एरो है इसको इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शंस दिएंगी कि वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के आप इसको सम ही चाहिए था आपको, या हो सकता है आप काउंट चाह रहे हो, आपको काउंट अगर देखना हो, या आप एवरेज देखना चाह रहे हैं, या मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि इस क्राइटेरिया की बेस पे मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल क्या रही है, मिनिमम क्या रही है। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी सेटिंग्स के अंदर अगर हम आएंगे यहाँ पे एनालाइज में, एनालाइज में आते हैं तो हम यहाँ हमारे पास सबसे पहले आता है ये, अगर अब मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे तो मेरे पास करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल पिवट टेबल से रिलेटेड कोई ऑप्शन यहाँ विजिबल नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पिवट टेबल के एरिया में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, एनालाइज और डिज़ाइन, ठीक है। एनालाइज के अंदर कुछ ऑप्शंस क्या आ रही हैं मेरे पास, ये आ रहा है यहाँ पे पिवट टेबल का नेम, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने इसको, अगर आपके पास न्यू वर्क बुक होगी, न्यू टेबल लगाएंगे तो सबसे पहले उसको पिवट टेबल 1 नाम देगा, फिर 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका नाम को चेंज कर सकते हैं, पिवट टेबल आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक्टिव फील्ड अभी आपने कौन से सिलेक्ट की हुई है, रीजन सेलेक्ट किया हुआ है, सम ऑफ टोटल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम आते हैं तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर या इंसर्ट टाइमलाइन, ये दोनों चीज़ें अभी हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो यूज़ करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर में चले आपको वैसे भी बता देता हूँ, ये स्लाइसर हम यूज़ करते हैं बेसिकली एक फ़िल्टर करने के लिए, एक छोटा सा विजुअल एक समझने के आइटम दिया है उन्होंने, पार्टिकुलर दिया हुआ है ताकि जिसको आप बेसिकली क्लिक्स के ऊपर आप फ़िल्टर कर सकें, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टेटस कहता हूँ, स्टेटस को ओके कर देता हूँ। जैसे मैं स्टेटस को करूँगा तो स्टेटस फ़ील्ड के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे सारी नज़र आ जाएंगी। अब मेरे पास स्टेटस के अंदर आइटम्स थी शिप्ड, कैंसल्ड, बैक ऑर्डर और पेंडिंग, ठीक है ना। ये मेरे पास आइटम्स थी। अब क्या होगा कि मैं जब जैसे ही किसी की आइटम को, अभी ये सब के सब कलर्ड हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। मैं किसी को भी एक को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज़ चेंज हो गई, क्या अब इसने बता दिया कि बैक ऑर्डर में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। कैंसल्ड में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं अभी, ठीक है जी। सेंट्रल में अवैस की कैंसल्ड की कितनी वैल्यूज़ हैं जी, बाइंडर की वो आपको बता देगा। पेंडिंग अभी तक कितनी सेल्स है, शिफ्ट अभी तक कितनी हो चुकी हैं, ठीक है ना, तो वो बता रही थी कि वैस ने ये चीज़ें शिफ्ट करा रही हैं, बैक ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो बेसिकली ये जो स्लाइसर है ये एक फ़िल्टर का टूल है
जो कि आपको विजुअल एक एरिया देता है जिसके अंदर आप उसको फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल भी कंट्रोल का बटन प्रेस करें और यहाँ पे बैक ऑर्डर और शिप को सिलेक्ट कर लें, या आप खाली कैंसल्ड और पेंडिंग को सिलेक्ट करना चाहें इनको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे क्लियर करेंगे तो सारे के सारे फ़िल्टर्स क्लियर हो गए, मतलब ये सब की सब चीज़ें आप यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास स्लाइसर। इसी तरीके से एनालाइज में कराएं तो हमारे पास आ रहा है इंसर्ट टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन क्या चीज़ है कि टाइमलाइन बेसिकली डेट्स के लिए फ़िल्टर एक बनाया हुआ है छोटा सा, अगेन वो विजुअलाइजेशन के लिए आपको विजिबल एक फील्ड देने के लिए उन्होंने टाइमलाइन बनाई हुई है, ठीक है। इस टाइमलाइन के अंदर आपके पास ईयर्स और डेट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर, मिसाल के तौर पर मैं जैन 2018 देखना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ जैन 2018 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करके फैब तक लेके आ सकता हूँ, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ टाइमलाइन के लिए। बेसिकली टाइमलाइन हमारे पास डेट फिल्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, हमारे पास और कौन सी ऑप्शन अवेलेबल आ रही हैं एनालाइज के अंदर। फ़िल्टर कनेक्शन है, इसकी मैं बात आपको बाद में बताऊंगा कि फ़िल्टर कनेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। रिफ़्रेश का मतलब ये है कि आपके पास डाटा को चेंज हुआ है, ठीक है। डाटा में कोई भी चेंज आया, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास डाटा है इसलिए है सारा का सारा नॉन वोलाटाइल डाटा। एक्सेल के अंदर दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, एक होती है वोलाटाइल, एक होती है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल ये होती है कि आपने कोई फार्मूला लगाया है या कोई भी ऐसी चीज़ वर्किंग की है तो डाटा के चेंज होने के साथ ही वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉन वोलाटाइल ये होती है कि वो फ़ौरन से चेंज नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ, इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। 9 का फार्मूला है, अभी का डेट और अभी का टाइम बताएगा। 11:23 बता रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे जब 11:24 भी हो जाएंगे तो ये 11:24 शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वोलाटाइल फार्मूला है। इसके लिए या तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा या मैं इसको F2 करके दोबारा ये प्रेस करूँगा तो 11:24 दिखाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वोलाटाइल फार्मूला है, नॉन वोलाटाइल फार्मूला है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि वोलाटाइल फार्मूला क्या है, जैसे कि हमारा ये फार्मूला है, थोड़ा सी भी वैल्यू में चेंज आएगा तो वो वैल्यू को चेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से पिवट टेबल है जो आपका नॉन वोलाटाइल है। इसके लिए यह है कि जब भी डाटा में चेंज हो, जैसे कि मैंने अभी इस डाटा को 60 से 65 से 60 पे कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे वो चेंज अभी तक रेप्लिकेट नहीं हुआ, तो मुझे एनालाइज में आके इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो शायद आपको मामूली सा यहाँ पे इस नंबर में चेंज नज़र आए, 499650 है, 499595 वाली चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने छोटी सी एक चीज़ वहाँ पे चेंज की थी। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई डाटा में चेंज आएगा तो आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ठीक है। अच्छा, आगे चेंज सोर्स डाटा का मतलब ये है कि अभी तो आपके पास पूरा का पूरा डाटा सिलेक्टेड है, ठीक है। आप चेंज सोर्स डाटा भी सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपका डाटा मज़ीद ऐड हो गया तो आप उसको मज़ीद ऐड कर दें, ठीक है। इसकी ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इस सारी डाटा को टेबल फॉर्मेट में रखें, ठीक है। यहाँ पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके फॉर्मेट एज टेबल कर दें। जब आप इसको टेबल फॉर्मेटिंग में करेंगे तो इससे होगा ये कि जब भी मज़ीद लाइन्स ऐड होंगी तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश का ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा। वो सोर्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, नीचे जितनी भी मल्टीपल लाइन्स हैं वो खुद ब खुद अपडेट हो जाया करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी ये क्लियर है, फ़िल्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, पिवट चार्ट है वो हम उसको देखेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें विजिबल हैं, जैसे प्लस का साइन बटन शो हो ना हो, फील्ड्स का हेडर शो हो ना हो, ठीक है। वो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। बटन हैं, ये बटन यहाँ पे विजिबल हैं नहीं है, गायब हो गई हैं, ठीक है। फील्ड लिस्ट आपके जो राइट साइड पे ये फील्ड लिस्ट आ रही है, आप अपनी वर्किंग कर चुके हैं, आप नहीं चाहते कि दोबारा ये फील्ड लिस्ट विजिबल हो, तो ये फील्ड लिस्ट हाइड हो जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आउट आइटम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके डाटा में तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाद में ड्यूरिंग द टाइम यू आर एनालाइजिंग योर डाटा आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तब आप कैलकुलेटेड आइटम और कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करते हैं। अभी हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जिसने पर डैशबोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ठीक है। या चलिए मैं इसको, बल्कि अभी हम ड्यूरिंग द वी आया है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्यों करते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम, ये दो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। मैं इसको स्लाइसर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, टाइमलाइन को भी यहाँ से फिर रिमूव करता हूँ। मैं अपने पास एक सिंपल सा डाटा रखता हूँ। सिंपल सा डाटा मैं ये रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम आए और साथ उनकी टोटल सेल्स वैल्यू आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि फील्ड क्या चीज़ है और आइटम क्या चीज़ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फील्ड क्या है, ये सारी की सारी हमारी फील्ड्स हैं।
स्टेटस एक फील्ड है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक फील्ड है, ठीक है। एक बेसिकली पूरा का पूरा कॉलम सेट एक फील्ड होता है, और उसके अंदर जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनको आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा जी कि मेरे पास रीजन एक फील्ड है, और इसके आइटम्स क्या हैं जी, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये आइटम्स हैं 5 मेरे साथ, ठीक है। अब आप कोई ऐसी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं जो कि फील्ड को चेंज करे पूरी की पूरी, या फिर किसी आइटम के बेस के ऊपर आप एक कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आके कैलकुलेटेड आइटम्स या कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं ना, फॉर एग्जांपल इनकी टोटल सेल्स वैल्यू के ऊपर 5% कमीशन पे हमें कितना कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसका एक तरीका तो ये है कि अच्छा, दूसरी चीज़ कि सिर्फ शिप्ड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर शिप हो चुके हैं, शिप कर दिए हुए हैं, सिर्फ उनके ऊपर 5% कमीशन देना है। अब उसका एक तरीका तो ये है कि आप डाटा में जाएँ, यहाँ पे आप एक नया कॉलम कैलकुलेट निकालें, कमीशन लिखें, फिर उसके अंदर आप फार्मूला लगाएँ कि अगर ये इफ़ की कंडीशन लगाएँ कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू शिप्ड, ठीक है, तो दिस अमाउंट का 5% हो। बजाय इसके कि मैं, और फिर आप दोबारा वापस आएँ यहाँ पे अपनी जो है ना वो रेंजेस चेंज करें और दोबारा उसको लेके आएँ, बजाय इसके सब करने कि हम इसके लिए एक कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अपने ओरिजिनल डाटा में कुछ चेंज किए बगैर। तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, फील्ड आइटम में जाएंगे, और हम कहेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। अब कैलकुलेटेड फील्ड में होगा क्या कि हम चाहते हैं जी उसका नाम क्या हो, कमीशन हो, COMMISSION। उसका फार्मूला क्या हो, उसका फार्मूला ये हो, ठीक है, कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, ठीक है, इसको आप डबल क्लिक कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें 0.05 से, जो कि बेसिकली 5% है, ठीक है, ओके करें। अब आपके पास क्या हो गया कि आपके पास कमीशन की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये किस कमीशन की वैल्यू आई है, सबकी वैल्यू आ गई है। हमें सबकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन ऑर्डर्स की वैल्यू चाहिए जो कि शिप हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास स्टेटस का कॉलम है उसको ले आता हूँ यहाँ पे फ़िल्टर में। जब मैं फ़िल्टर में ले गया तो यहाँ पे मैं इसको क्या कहता हूँ कि सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, ठीक है, इसको अनचेक करके मैं सिर्फ शिफ्ट आइटम्स यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने बड़ी क्विकली जो है ना विद इन फ्यू क्लिक्स, हम लोगों ने, हमसे पूछा गया कि यार हाँ बताएं यार, अगर मैं हम सबको कमीशन दें तो हमें तो कितना खर्चा आएगा। तो अब आप कहेंगे सर मुझे आधा घंटा घंटा दें, 1 घंटा दें, मैं ऐसे कैलकुलेट करके बता के लाता हूँ, नहीं। आप वहीं पे बैठे बैठे से स्क्रीन के ऊपर आपने 4-5 क्लिक के अंदर बता दिया कि हर एम्प्लॉय को या हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को शिफ्ट ऑर्डर्स के ऊपर 5% अगर देना है तो टोटल हमें $6,205 या वट एवर द करेंसी इट इज़ रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोगों ने, कमीशन कहाँ से आया है, हमारे बेस डाटा के अंदर कमीशन कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ किया है ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास बेशुमार ऑप्शन है, एक्सेल के किसी भी किस्म के फार्मूलाज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब इसी पर मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ किया है, कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि ये हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड थी, जो इसको हम आगे अपने क्या नाम है डैशबोर्ड प्रिपरेशन के अंदर भी कुछ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कैलकुलेटेड आइटम्स के पास, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एक सिनेरियो एक और बताता हूँ। अच्छा, वो एक और सिनेरियो क्या है हमारे पास, सिनेरियो ये है हमारे पास कि हमसे कहा जा रहा है कि यार देखो आपके पास जो आइटम्स है ना, वो 5 किस्म की आइटम्स हैं, ठीक है। आइटम्स हैं आपके पास 5 किस्म के आइटम्स हैं, ठीक है जी। बाइंडर, डेस्क, पेन सेट, पेंसिल सेट, टेबल, ठीक है। अब मैनेजमेंट चाह रही है विद इन वो, या कि आपसे पूछती है यार बस सिर्फ ये जल्दी से बता दो कि जो है ना हमारे पास अवैध साहब हैं, उन्होंने फर्नीचर और नॉन फर्नीचर आइटम्स की क्या क्या सेल रही है, ठीक है। फर्नीचर एंड नॉन फर्नीचर आइटम्स, अच्छा अब आपके पास नज़र आ गया जी कि यहाँ पे जो फर्नीचर आइटम्स हैं वो टेबल और डेस्क फर्नीचर आइटम्स हैं, और बाकी 2 अदर्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जल्दी से हमें निकाल के दिखाओ, ताकि हम एम्प्लॉय वाइज देखना चाह रहे हैं कि यार कितने कितने आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास सबसे पहली चीज़ जो वो यहाँ पे मांग रहे हैं वो ये है कि फील्ड के अंदर जो आइटम्स हैं, बेसिकली एक हमारे पास, चलो बाई चांस यहाँ पे आइटम फील्ड भी, नाम भी हमने बाई चांस आइटम रखा हुआ है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर जो आइटम्स हैं बाइंडर, डेस्क, इसको कैटेगराइज कर रहे हैं।
तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि हमने इसकी कैटेगरी को चेंज करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे कैलकुलेटेड आइटम में, ठीक है। लेट मी सी, अच्छा ये मैंने इसको ग्रुपिंग की हुई है, इसके लिए हम यहाँ पे एक दोबारा से पिवट लगा लेते हैं। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले अपने पास कैलकुलेटेड आइटम के ऊपर, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज आइटम में ले आता हूँ, टोटल वैल्यू में यहाँ ले आता हूँ। आई गेस इट शुड लेट मी अप्लाई, क्यों कह रहा है ये भाई। ओ आई सी आई सी आई सी आई सी आई सी आई सी, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डाटा जो है ना उसने ग्रुप किया हुआ है। एक सेकेंड, अब मेरे पास यहाँ पे वो ग्रुपिंग नहीं आ रही, बेसिकली वो मैंने वहाँ पे डाटा पे ग्रुप्स लगाए थे, जो कि मेरे पास ये राइट साइड पे यहाँ शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप लगाए हुए थे। वो ग्रुप के अंदर आपको कैलकुलेटेड आइटम को छेड़ने नहीं देता, ये चीज़ का याद रखिएगा, एक छोटी सी लिमिटेशन है। लेकिन पावर पिवट जो मैंने जिसके बारे में आपको बताया था कि पावर पिवट में इस किस्म की हमारे पास कोई लिमिटेशन आमतौर पर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं आगे आइटम के बाद आते हैं हम यूनिट कॉस्ट के ऊपर, सॉरी टोटल, यहाँ पे टोटल पे आते हैं। अब हम लेके आते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेटेड आइटम के ऊपर हमें क्या बताया गया था कि जो बेसिकली फर्नीचर की सेल वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक नाम रख देते हैं, नया आइटम क्रिएट कर देते हैं, FURNITURE फर्नीचर, ठीक है। इस फर्नीचर के अंदर हम क्या करते हैं कि इस आइटम के डेस्क, डबल क्लिक किया डेस्क को, प्लस टेबल को डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे फर्नीचर की एक वैल्यू ऐड होगी है, जिसके अंदर मेरे पास डेस्क और पेंसिल जो टेबल है उसका क्लब आ रहा है, उसका ग्रुप आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फिल्टर में जाके यहाँ से डेस्क और टेबल को अनचेक कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास हुआ क्या है कि बाकी बाइंडर, पेन और पेंसिल एक जगह पे हैं, और जो बाकी दो मेरे पास ऑप्शन थी जिसमें टेबल और डेस्क थे वो मैंने फर्नीचर में क्लब कर दिए, जो कि मेरी मैनेजमेंट की क्यूरी थी कि वो फर्नीचर की सेल सेपरेटली देखना चाहते हैं। अब इसका एक तरीका तो ये था कि या तो आप यहाँ पे जाते, इन सब के सामने एक नया कैटेगरी ऐड करते, और जहाँ जहाँ पे भी आपके पास टेबल और डेस्क होता है उसके सामने फर्नीचर सेलेक्ट करते। आपने सिंपल सा क्या काम किया कि आपने इन सब के अगेंस्ट यहाँ पे एक कैलकुलेटेड आइटम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब वो किसी भी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की देखना चाहें, वो किसी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को देखना चाहते हैं तो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की विजिबल हो जाएगी उनके सामने, ठीक है। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने फर्नीचर सेट में कितनी सेल्स की है और बाकियों में कितनी सेल्स की है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कैलकुलेटेड आइटम है, कैलकुलेटेड फील्ड्स एंड कैलकुलेटेड आइटम्स, ठीक है। चलें, अब मैं आता हूँ हमारे पास मज़ीद जो ऑप्शंस आ रही हैं उसके अंदर क्या है। हम लोगों ने एनालाइज में थे, एनालाइज में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें विजिबल कर ली, एक दफ़ा देख ली, गो थ्रू। डिज़ाइन में आते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डिज़ाइन में आते हैं तो डिज़ाइन में हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं जी। सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि सब टोटल, ठीक है, कि आप सब टोटल्स देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे, ठीक है। आप एक एक ग्रुप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया सेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले सेंट्रल का सब टोटल दे रहा है, फिर ईस्ट का सब टोटल दे रहा है, यहाँ पे नॉर्थ का सब टोटल दे रहा है, ठीक है। आप सब टोटल्स देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाह रहे, टॉप पे देखना चाह रहे हैं, बॉटम पे देखना चाह रहे हैं। पहले मैं कहता हूँ डू नॉट शो सब टोटल्स, तो सब टोटल्स ने गाइड कर दी हैं। मैं कहता हूँ सब टोटल्स बॉटम पे आ जाए तो नीचे आ रहे हैं, टॉप पे चाहिए टॉप पे आ जाएंगे। इस तरीके से ग्रैंड टोटल्स हैं, आपको रोज़ के लिए चाहिए, कॉलम्स के लिए चाहिए, ठीक है। फॉर रोज़ ओनली ग्रैंड टोटल्स ऑब्वियसली आ रहा है यहाँ पे, पहले आ रहा था, अब यहाँ पे वो गायब हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने कॉलम के लिए ग्रैंड टोटल है, यहाँ पे आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कॉलम का टोटल आ रहा है, रो का टोटल नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रोज़ का भी टोटल आ रहा है कि सेंट्रल का टोटल क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स में फॉर रोज़ एंड कॉलम्स दोनों के लिए ऑन कर देता हूँ। अब मेरे पास रोज़ का भी टोटल आ रहा है, कॉलम्स का भी टोटल आ रहा है, ठीक है। अच्छा,
उसके अलावा मेरे पास और क्या चीज़ें, सॉरी, मेरे पास और क्या चीज़ें आ रही हैं, रिपोर्ट लेआउट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आमतौर पे मतलब हम लोगों को पता नहीं होता कि इसको अपने डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि यार पहली चीज़ तो सब टोटल्स यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, सब टोटल्स ना आए। फिर रिपोर्ट लेआउट है। रिपोर्ट लेआउट ये है कि आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, आउटलाइन फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आउटलाइन फॉर्म है इसकी। इसकी टैबुलर फॉर्म है, अगर आप इसको टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, ठीक है जी, टैबुलर फॉर्म में मतलब मज़ीद आपके पास कोई बिला वजह की स्पेसिस या कॉलम्स ना, स्ट्रेट अवे आपके पास सेंट्रल आए, उसके आगे चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल देखें, यहाँ पे एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। आप चाहते हैं कि रिपीट करें सारी वैल्यूज़ को, तो आप रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर लें। ये आइटम का जो लेबल है ये साथ साथ बार बार रिपीट होना शुरू हो रहा है कि आपने डाटा को बेसिकली थोड़ा सा समराइज़ किया कि यहाँ पे रीजन सेंट्रल है, सेल्स वैस है, और ये इसकी सेल्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम डिज़ाइन में हैं तो डिज़ाइन में रिपोर्ट लेआउट के बाद ब्लैंक रोज के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, ठीक है। कॉलम के हेडर्स शो करने हैं, नहीं करने हैं, ठीक है, कॉलम हेडर, रो हेडर्स, ठीक है। ये मतलब ये सब डिज़ाइनिंग की चीज़ें आ गई हैं मज़ीद। आप इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, मल्टीपल फॉर्मेटिंग के यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया आपके पास एक ओवरव्यू था सारा का सारा पिवट टेबल्स का, ठीक है। इसके अंदर आप लोग खुद भी ड्रिल डाउन करें, बहुत सी और भी चीज़ें शायद आपको मिलें, ठीक है। मेरे फिलहाल जो जितनी मैं इसको देख पाया था, ये जितने भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल थे वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ग्रुपिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है जहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट शो की हैं, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि डेट में सिर्फ मेरे पास ईयर्स आ रहे हों, या सेकंड्स आ रहे हों, मिनट्स आ रहे हों, मंथ आ रहे हों, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास सिर्फ ईयर वाइज यहाँ पे ये ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आप चीज़ों में इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर एक डैशबोर्ड, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि हमने एक वर्किंग भी की थी डैशबोर्ड के अंदर, कि बेसिकली डैशबोर्ड होता है ये कि आपके पास एक फ्रंट पे या एक एरिया पे एक कंट्रोल्स के साथ आप मल्टीपल चीज़ें व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे हम डैशबोर्ड को ग्राफिकल या विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉप प्रायोरिटी में चार्ट्स होते हैं, ठीक है। पिवट टेबल के अंदर जो पिवट चार्ट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस कि आपके पास थोड़ा सा भी चेंज डाटा में आता है, आप रिफ्रेश करते हैं, पिवट टेबल भी चेंज हो जाता है, और उसकी बेस पे जो चार्ट बना हुआ है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सॉरी, मैं कैलकुलेटर में चलेंगे, पिवट इसकी बात कर रहे हैं हम, पिवट चार्ट की, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसकी ग्रुपिंग खत्म करता हूँ। I guess it should let me add now whatever. No, it's not again adding me. इसको मैं डिलीट करता हूँ। हम आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास पिवट चार्ट है। पिवट चार्ट एक बड़ा सिंपल सा इसका वे है, आपके पास आप किसी भी पिवट टेबल के अंदर आप प्लेस करें अपने सेल को, ठीक है। और आपको ज़रूरत भी नहीं है कि पूरा पूरा डाटा सेलेक्ट करने की, क्योंकि जो पिवट चार्ट है वो पिवट जितना भी एरिया आपके पास विजिबल है सारे के ऊपर आपको चार्ट बना के शो कर देगा, ठीक है। चार्ट पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। आप लाइन चार्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लस्टर चार्ट बनाना चाह रहे हैं, कॉलम, बार, एरिया, पाई, वट एवर द चार्ट यू आर लुकिंग फॉर, सारे चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम इसको चार्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, हमारे पास एक छोटा सा चार्ट अवेलेबल हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आप ये बेसिकली डायनेमिक चार्ट है। आप यहाँ पे जो भी चीज़ अपने पास विजिबल करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं बाइंडर और डेस्क को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास बाइंडर और डेस्क की अवेलेबिलिटी आ गई है, ठीक है। चार्ट की मूवमेंट आप देखें कितनी अच्छी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये मैनुअल चार्ट बना दें तो इसमें होता क्या कि बाकी चीज़ें अपनी जगह हो जाती हैं, बाइंडर भी रहता है, डेस्क भी, पेंसिल सेट में, इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसमें चार्ट का एरिया भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आपके पास ये फील्ड्स की वैल्यू मोटी सी लिखी आ रही है, अब यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, और थर्ड आइटम के लिए यहाँ पे लोकेशन बन गई है, ठीक है। कि यहाँ पे भी चार्ट के अंदर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई है कि आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पिवट चार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम बेसिकली स्लाइसर और चार्ट्स को, पिवट टेबल्स को यूज़ करके एक डैशबोर्ड की शक्ल किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जी कि हमारे पास एक डैशबोर्ड हो, ठीक है, और वो डैशबोर्ड
इस तरह से हो कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब फ्रेश स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ पे। मेरे पास डाटा सेट है, ठीक है। इस डाटा सेट के ऊपर हम लोगों ने अब एक डैशबोर्ड बनाना है। अच्छा, डैशबोर्ड के अंदर हम सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पिवट टेबल्स होंगे, मुख्तलिफ पिवट्स होंगे, वो हम देख लेंगे कि क्या बनाना है। और हमने यहाँ पे बनाना है अपने पास एक डैशबोर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अपने पास एक डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम छोटी सी डैशबोर्ड की साइज़ कर लेते हैं कि जी हम कहते हैं कि इसको छोटी सी फॉर्मेटिंग में देख लेते हैं। आपको मैं जैसे मैं आमतौर पे ग्रिड लाइंस यहाँ पे विजिबल नहीं रखता होता, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली 3 से 4 किस्म के हम यहाँ पे ग्राफ्स लेके आते हैं, ठीक है। और हम कुछ स्लाइसेस लेके आते हैं। हम प्लान ये करते हैं कि हम लोग एक यूज़ कर लेते हैं, एक स्लाइसर हम लोग यूज़ कर देते हैं ऑर्डर डेट के लिए, ठीक है, ताकि हम कोई भी मंथ से कोई भी पीरियड देखना चाहें वो देख सकें। और एक स्लाइसर हम यूज़ कर लेते हैं किसी रीजन के लिए, कोई एक रीजन वाइज देखना चाहते हैं मैनेजमेंट मुख्तलिफ चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा हम जो मल्टीपल अपने पास ग्राफ्स लेके आएंगे, उसके अंदर हम एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज टोटल सेल्स ले आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े से इसके आइटम्स यहाँ लिख देता हूँ। रैप वाइज सेल्स लाएंगे हम, ठीक है। उसके अलावा हम ले आएंगे यहाँ पे आइटम वाइज यूनिट्स एंड टोटल वैल्यू, ठीक है, कि कौन कौन से आइटम का कौन कौन से वैल्यू, कितनी यूनिट्स की क्वांटिटी सेल हुई है और कितनी उसकी बेसिकली अमाउंट थी, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ले आते हैं रीजन वाइज सेल ले आते हैं, ठीक है। उसके साथ हम यहाँ पे ले आते हैं एक और क्या चीज़ हम अपने पास रख सकते हैं कि स्टेटस वाइज हम देख सकते हैं। स्टेटस वाइज हमारे पास सेल्स क्या नहीं है, कितने शिप थे, कितने पेंडिंग हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल्स रैप वाइज कमीशन हम देख लेते हैं कि कितना कितना बनता है, ठीक है। हम ये 4-5 अपने पास इन 4-5 चीज़ों के अपने पास ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अब वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेप वाइज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले हम लोगों एक और काम करते हैं कि हम लोग अपने पास स्लाइसर्स बना लेते हैं। स्लाइसर्स मैंने आपको बताया 2 चीज़ों के हम बना लेते हैं स्लाइसर्स। एक स्लाइसर हम बना लेते हैं रीजन का, एक स्लाइसर हम बना लेते हैं डेट का, ठीक है। ताकि कोई भी अगर आपको मैनेजमेंट को डैश पर प्रेजेंट करें तो वो अगर डेट्स चेंज करना चाहें, किसी एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर डेट को देखना चाहें तो उसको देख सकें, ठीक है। हम आते हैं जी सबसे पहले आर्ट एंड वी, ठीक है। यहाँ पे हम लेके आते हैं पिवट टेबल बनाते हैं। अच्छा सॉरी, उसने नई जगह पे लिया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ पिवट्स, PIVOTS। हमने मल्टीपल अपने पिवट टेबल्स बनाने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं ऑर्डर डेट, ठीक है, टोटल वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अंदर अपने पास देखते हैं मंथ एंड ईयर्स, ठीक है। हमें सिर्फ मंथ और ईयर्स देख लेते हैं, ठीक है। और हम इंसर्ट क्या करते हैं यहाँ पे एनालाइज करके स्लाइसर ले आते हैं, ठीक है। स्लाइसर में हम ऑर्डर डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, हमारे पास मल्टीपल मंथ्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम उठा के कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम मज़ीद आते हैं तो इसकी ग्रुपिंग मज़ीद चेंज कर देते हैं और इसमें हम सिर्फ ईयर्स रखते हैं, ठीक है। अब हम फिर स्लाइसर एक लेके आते हैं इसके अंदर ऑर्डर डेट और ये मेरे पास आ जाता है
यस, ठीक है जी। इसको भी हम कट करते हैं और यहाँ पे अपने पास डैशबोर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे उसने एक स्लाइसर वहाँ पे उसका चेंज कर दिया, उसको हम डिफरेंट जगह पे कनेक्ट कर लेंगे, दूसरा पिवट टेबल उसके लिए बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये इसका स्लाइसर है, आई गेस उसके लिए मुझे एक मंथ का स्लाइसर यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। हम टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डाटा में जाएंगे, डाटा को पिवट्स में है, यहाँ पे डाटा में जाएं और सिंपल आप इसको सॉरी एनालाइज में रिफ्रेश कर दें, ठीक है। हमारे पास एक मंथ का भी कॉलम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, हम इसको स्लाइसर एक और ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर, और ये मंथ का स्लाइसर हम अपने पास यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स किया और डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे कंट्रोल भी किया। अच्छा, स्लाइसर के अंदर भी मल्टीपल सेटिंग्स आपके पास अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैं इसके अंदर और स्लाइसर सेटिंग्स करूँ, शो आइटम्स विद नो डाटा, हाइड आइटम्स विद नो डाटा, ठीक है। मैं ये बेसिकली जो बाकी डाटा था वो नहीं चाह रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर आप इसके रोज एंड कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जो मेरे माइंड में आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि अपने पास इस तरह से डिज़ाइन करूँ ताकि ये छोटा सा इसको समराइज फॉर्म में हो। तो मैं चाहता हूँ कि स्लाइसर की जो क्या नाम है, मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं यहाँ पे इसको 1 की बजाय 3 कर देता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह से छोटा सा समराइज हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं इसको किस तरह से समराइज करूँ कि इसके अंदर 1 की बजाय मैं अगर 3 कॉलम्स लेता हूँ तो क्या होता है, ये भी ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर लेते हैं ताकि मेरे पास मुझे स्पेस मिल जाए इसके ऊपर चेंजिंग करने की, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है। और एक स्लाइसर मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर, वो होगा मेरे पास जो मैं चाह रहा था रीजन वाइज, ठीक है। ये रीजन वाइज यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक रीजन का स्लाइसर है। इसके मैं यूँ कर लेता हूँ कि इसके मैं 2 रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करा देता हूँ। ये अब आपके अपने के ऊपर है, जिस तरीके से आप इसको विजिबल करना चाहें, जिस तरह से आप इसको सूट करता है आप इसको प्लेस करें, ठीक है, एडजस्ट करें। ये जो है ना कम्प्लीटली आपकी अपनी वो लाइकनेस डिसलाइकनेस में है। जिस तरीके से आपको चार्ट की विजिबिलिटी अच्छी लग रही है आप बिल्कुल वैसे रख लें, ठीक है। मैं इसको यूँ एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये एरिया मैं अपने पास स्लाइसर सेटिंग्स के लिए रख लेता हूँ। चलें, ये आ गया मेरे पास स्लाइसर्स। अब हम आते हैं अपने पास बाकी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। इसका मैं डाटा, इसका मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे पिवट टेबल 9 की बजाय यहाँ पे मैं रख लेता हूँ स्लाइसर्स के लिए मैंने इस टेबल को बनाया है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी पहली रिक्वायरमेंट के ऊपर। साथ साथ जो चीज़ें हम लोगों ने नोट डाउन की थी, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास एक ग्राफ आए रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स, रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स आए मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
ठीक है, मैं अपने पास एक इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ सेल्स REP। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आप स्पेसिस नहीं दे सकते। ठीक है, सेल्स REP में इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बना लेते हैं, यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ले आते हैं हम अपने पास। ठीक है, और टोटल सेल्स की वैल्यू ले आते हैं हमारे पास। ठीक है, ये मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है जी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया और इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे पिवट चार्ट बना लेता हूँ जो कि मुझे मुनासिब लग रहा है। यही वाला बार चार्ट ही ठीक रहेगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको Ctrl+X करता हूँ और अपने पास डैशबोर्ड में Ctrl+V करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे पास आ गया है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज मेरे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, जिसमें मेरे पास हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो सेल्स की हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वो आ रही हैं। ठीक है, पूरे डाटा की ओवरऑल जितना भी डाटा सेट है। ठीक है, ये जो बाकी इसके अंदर इसके डिज़ाइन के अंदर ये बटन्स वगैरह हैं, ये मैं हाइड कर देता हूँ। शो रिपोर्ट फिल्टर बटन्स, ठीक है, और शो एक्सिस फील्ड, ये भी मैं इसको बटन्स ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक छोटा एक मैंने इसको अपने पास ग्राफ को मेंटेन करते हैं यहाँ पे अपने पास। ठीक है, अच्छा, सेकंड ऑप्शन मैं लेके आता हूँ आइटम वाइज यूनिट्स एंड टोटल। ठीक है जी, हम आइटम वाइज देखते हैं कि हमारे पास जो है आइटम वाइज सेल्स की फिगर्स भी चाहिए और यूनिट्स की क्वांटिटी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे, आप ये एनालाइज पे भी आके फील्ड विजिबल कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे हाइड फील्ड लिस्ट या शो फील्ड लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे, हम लोग अभी बना रहे थे आइटम वाइज, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे आइटम्स। ठीक है, और हमें यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी आ गया, सम ऑफ टोटल भी आ गया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका इसका नाम रख लेते हैं हम, जैसे इसका हमने नाम रखा था सेल्स रेप। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम आइटम वाइज लिख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके ऊपर हम चार्ट बनाते हैं। अच्छा, इसका चार्ट हम किस तरह से बनाएं, बस देखें, अब चार्ट के अंदर भी आपने ऐसी चीज़ बनानी है कि चीज़ मीनिंगफुल बने। ठीक है, मुझे जो समझ में आ रही है, मैं इसका चार्ट बनाऊं तो मैं इसका चार्ट इस तरह से बनाऊं कि मैं बजाय इसके, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का आपस में कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है जो कि $115,000 वट एवर इट इज़, और ये 1775 यूनिट्स की क्वांटिटी है। ठीक है, इनको एक साथ प्रेजेंट करने में आपको कोई भी सेंस नहीं बन रही कि बिल्कुल छोटी सी बार है ब्लू कलर की और एक जो है ना बहुत बड़ी लंबी सी बार है। तो इसके लिए हमें कॉम्बो बनाते हैं। कॉम्बो में ये होता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप एक फील्ड के लिए डिफरेंट चीज़ प्रेजेंट कर लें, दूसरी के लिए डिफरेंट प्रेजेंट कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कॉम्बो चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, कॉम्बो चार्ट में मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो सम ऑफ यूनिट सोल्ड है, जो बेसिकली क्वांटिटी है, वो लाइन में विजिबल हो। ठीक है, और जो सम ऑफ टोटल है वो कॉलम में विजिबल हो। ठीक है, और अब चूंकि इसके अंदर वैल्यूज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक सेकेंडरी एक्सिस आ जाए मेरे पास, सेकेंडरी एक्सिस आ जाए। इस सेकेंडरी एक्सिस के अंदर मेरे पास ये चीज़ विजिबल हो। अब इसमें होगा क्या, हम चार्ट को एक दफ़ा देखते हैं, ये चार्ट क्या बता रहा है। जो हमारे पास वैल्यू है टोटल सेल्स की अमाउंट के साथ, ठीक है, वो उसके लिए आपके पास ये वाला कॉलम है। ठीक है, सम का, और इसको मेजर करने के लिए आप ये रीडिंग्स लेंगे कि मिसाल के तौर पे बाइंडर की जो टोटल कॉस्ट है वो है समवेयर अराउंड 1,20,000 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, और
आपने जब नंबर ऑफ यूनिट्स को देखना है तो उसके लिए आप सेकेंडरी एक्सिस मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको सेकेंडरी एक्सिस के साथ विजिबल करें ताकि हमारे पास इस चार्ट की एक सेंस क्रिएट हो कि हमने इस चार्ट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, और इसके हम यूँ करते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से जो बटन्स हैं इसके वो हाइड कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट का प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, चार्ट का टाइटल ऐड करते हैं। चार्ट का टाइटल हम लिखते हैं यहाँ पे आइटम वाइज सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसके जो बटन्स हैं ये यहाँ पे बटन हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो हम प्लेसमेंट है इसको हम बॉटम में रख लेते हैं ताकि वो चार्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, और इसका साइज़ हम इतना ही रखते हैं जितना हमारे पास राइट साइड पे चार्ट का साइज़ है। ठीक है, ये है हमारे पास। हम एक कोशिश करते हैं कि ताकि चीज़ें हमारे पास विजिबल हो, तो ये जितने नंबर्स हैं हम इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें और बोल्ड कर लें ताकि हमारे पास ये विजिबल हो। चार्ट का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप वहाँ पे इजीली विजिबल हो सके हर चीज़ कि कौन सा कॉलम है, कौन से एक्सिस है, क्या अमाउंट है, क्या नहीं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ कंट्रोल बी प्रेस करके, और साथ थोड़ा सा इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर और ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे डाटा सीरीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, मैं इसकी जो लाइन है जो बेसिकली कॉर्नर्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे नोकीले किस्म के काउंटर हैं इसको। ठीक है, मैं इनको स्मूथ लाइन में कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक फ्लो नज़र आ रहा हो यहाँ पे। इसको यहाँ पे हम स्मूथ लाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम मार्कर शो कर देते हैं ताकि हमारे पास इसका ब्रेक पॉइंट आ रहा हो कि कहाँ पे नया पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मार्कर का टाइप है, मार्कर का सॉलिड फिल वाइट कर देते हैं हम, और मार्कर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मार्कर का जो कलर है वो वाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपने अपने चार्ट को एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट दे दिए ताकि जिसके अंदर आपको नज़र आ सके कि आपका ब्रेक पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, मार्कर है, आप इनके ऊपर मज़ीद अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहें, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है मेरे पास। ठीक है, मैं इसमें फॉर्मेट ऐड डाटा लेबल्स ऐड कर सकता हूँ। डाटा लेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि हर लाइन के ऊपर अवैस के ऊपर उसकी वैल्यू आ रही है, बजाय इसके कि हम लाइंस के अंदर जाके ढूंढें। ठीक है, तो हम इसको यूँ कर लेते हैं कि इसका डाटा लेबल ऐड कर लेते हैं, और फिर क्योंकि अब ये ऊपर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ओवरकम कर रही हैं तो हम इसको राउंड फिगर्स में दे देते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ 196 की बजाय 46K आ जाए। ठीक है, थाउजेंड्स को के में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट एक्सेस में जाता हूँ मैं। फॉर्मेट एक्सेस में मैं इसकी डिस्प्ले यूनिट्स को थाउजेंड्स में ले आता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 46,000, 53,000, मजीद चार्ट रीडेबल फॉर्म में आ गया। इवन मैं अगर यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दूँ तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं फॉर्मेट में जाके इसके साथ के लिख देता हूँ। नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, नंबर फॉर्मेट में कस्टम में जाके हम सिंपल सा काम ये करते हैं कि
इसकी जगह हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं कि हमें नंबर चाहिए, ठीक है। नंबर के लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है हैशटैग, और साथ में चाहता हूँ कि मेरे पास के लिखा आ जाए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि बेसिकली हमें देखने में पता चल गया है कि अब जो ये वैल्यूज़ हैं बेसिकली के में है, किलोज बेसिकली यूज़ होता है वर्ड ये, ठीक है। तो 46,000 अवैस की 46,000, तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये भी विजिबल हो गया। सेम काम आप यहाँ पे भी करना चाहिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको आप मिनिमाइज करें या यहाँ पे इसकी मार्कर ऑप्शन लें, ठीक है, ताकि हमारे पास इसकी भी विजिबिलिटी मज़ीद बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट एक्सिस पे आए, यहाँ पे यूनिट्स में आपने इसको थाउजेंड्स में कर लिया, ठीक है। यूनिट 1000 में करने के बाद आप इसको बेशक ये यहाँ पे इसके मार्कर्स हैं, इनको भी आप लेके आना चाहें मार्क उसको भी 1000 में लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस को, ठीक है, बट जैसे मर्जी आप इसको विजिबिलिटी को लेके आना चाहिए लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस आते हैं, बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रीजन वाइज हम यहाँ पे रीजन वाइज, स्टेटस वाइज और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज कमीशन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ले आते हैं। रीजन वाइज भी ले लेते हैं हम एक दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसका नाम देते हैं रीजन वाइज। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू फील्ड लिस्ट में रीजन ले आते हैं, आइटम को यहाँ पे अनचेक कर देते हैं, रीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हमारे पास यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ टोटल सेल्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इसका हम नाम रख लेते हैं रीजन वाइज, ठीक है। ये मेरे पास रीजन वाइज सेल्स की वैल्यू आ गई। इसका भी हम ग्राफ पेपर चार्ट बना लेते हैं। इंसर्ट कहाँ है, सॉरी, इंसर्ट में आपके पास जो चार्ट्स आता है वो नॉर्मल चार्ट्स होता है, यहाँ पे आपने पिवट टेबल के एनालाइज के अंदर आपके पास पिवट चार्ट के ऑप्शन है। इसके लिए मैं मेरे पास एक डोनट चार्ट होता है, वो भी अच्छी विजिबिलिटी देता है, या तो पाई चार्ट यूज़ कर लें या डोनट चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक पाई चार्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या तो 3D पाई चार्ट यूज़ कर लेते हैं या 2 डायमेंशनल पाई चार्ट हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। कंट्रोल एक्स और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। ये हम अपने पास यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अगेन कुछ चीज़ें कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डाटा लेबल्स आ जाएं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली इसके नंबर्स मेरे पास मैं फॉर्मेट करता हूँ अपने डाटा लेबल्स को, और मैं चाहता हूँ कि जो डाटा लेबल्स हैं मेरे पास यहाँ पे ऐसा परसेंटेज शो हो, ना कि वैल्यू शो। उससे होगा ये कि आपको एक अंदाज़ा होगा कि किस किस रीजन में कितने कितने परसेंटेज सेल हुई है, ठीक है। और सेकेंडली चूंकि ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो वाइड करके और कंट्रोल भी करके इसका थोड़ा सा साइज पूरा भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका नाम रखते हैं रीजन वाइज, ठीक है। और यहाँ से इसकी पोजीशन हम अगेन बॉटम में ले आते हैं, फॉर्मेट लेजेंड करके बॉटम में रख लेते हैं, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बल्कि आई गेस ये लेफ्ट पे भी ठीक ही है। और मैं यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि पता चल जाए। अगेन इनके बटन्स वगैरह हम यहाँ पे जो हैं वो गायब कर लेते हैं, ठीक है। बटन्स वगैरह यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली रीजन वाइज सेल्स का एक पिवट टेबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जी इधर आ रीजन वाइज जाओ। सेल्स आ गए हैं। यार आप में से किसका माइक म्यूट नहीं है, इसको म्यूट कर लें। अजीम साहब मैं ठीक हो गया, चलो कर लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारे पास एक रीजन वाइज भी आ गया, ठीक है।
हमें एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे नोटिस करा था कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बन रही है ताकि मैं मंथ्स को देख सकूँ। तो वो स्क्रॉल बार मेरे ख्याल है बेहतर नहीं रहेगी। हम इसको इसकी जो सेटिंग्स के अंदर जाके ना इसका कॉलम्स, सॉरी, ये सेटिंग्स में जाके प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली इसके कॉलम को हम 3 की बजाय 4 कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये स्क्रॉल बार ना नज़र आए और एक ही जगह पे विजिबल हो रहे हैं सारे। ठीक है, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो रहे हों। अगेन ये आपकी अपनी लाइकनेस डिसलाइकनेस पे है, जिस तरीके से आप एक चीज़ को व्यू करना चाहें, विजिबल करना चाहें। नो रॉकेट साइंस, कोई भी इसके अंदर कोई ख़ास एक रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं जी। हमारे पास लास्ट आई गेस एक ग्राफ रह गया है, स्टेटस वाइज और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज कमीशन। ठीक है, हम इसके अंदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज कमीशन ले आते हैं और एक स्टेटस ले आते हैं। बेसिकली वैसे हम लोगों को यहाँ पे जो है ना रीजन की बजाय स्टेटस अच्छी, क्योंकि रीजन को ऑलरेडी हम एज अ फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो मकसद नहीं है कि हम वहाँ पे फिल्टर में भी रखें और यहाँ पे भी रखें। तो बजाय इसको हम रीजन करने के स्टेटस वाइज रख लेते हैं, इसको हम स्टेटस कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास अभी स्टेटस वाइज आ गया कि कितने कितने परसेंटेज से हमारे पास अच्छा। और बाकी हम ले आते हैं अपने पास कमीशन का एक ग्राफ है हमारे पास, वो कमीशन का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और बनाते हैं, इसमें हम ले आते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज कमीशन ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कमीशन की अमाउंट नहीं आ रही, हम ले आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड एक ऐड कर देंगे। एनालाइज में आते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, फील्ड का नाम रख देते हैं कमीशन। फील्ड का फार्मूला ये होगा कि हमारे पास टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.05%, 5%। तो ये मेरे पास कमीशन आ गई है। ठीक है, हम वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके अमाउंट को हटा लेते हैं, सिर्फ कमीशन रहने देते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कमीशन की वैल्यू है। हम इसके ऊपर पिवट चार्ट एक बना लेते हैं। इसके लिए भी अगेन मुझे ये ही समझ में आ रहा है कि हम इसके लिए ये वाला बार चार्ट लगाते हैं। ठीक है, ये हम अपने पास बार चार्ट बना लेते हैं। और ये हम अपने पास यहाँ पे इसको एक कमीशन यहाँ पे विजिबल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जैसे मर्जी आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें, जैसे हम लोगों ने पहले की है फॉर्मेटिंग, हम इसकी वैसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस पिवट टेबल का नाम हम रख लेते हैं कमीशन। अच्छा, यहाँ पे हमें अपने ग्राफ्स अपने कंप्लीट करनी है। आप मज़ीद जो ग्राफ ऐड करना चाहें, कोई भी डाटा मज़ीद शो करना चाहें, जो आप भी इसमें करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। टन्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, अभी हमने ईयर वाइज एरिया वाइज ऐसे लिया नहीं अभी तक कहते हैं, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी बना लेते हैं कि ईयर वाइज या पीरियड वाइज हम इसको सेल्स भी बना सकते हैं यहाँ पे अपने पास। ठीक है, या क्वार्टरली सेल्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन अपने पास यहाँ पे लेके आ सकते हैं आप। ठीक है, तो एक और चीज़ हम यहाँ पे, अच्छा अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप सबका फोकस यही होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिकली इस चीज़ को फाइनली डैशबोर्ड की लुक देगी। ठीक है, वो ये है कि ये स्लाइसर्स, अभी आप ये स्लाइसर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्लाइसर्स बेसिकली चेंज होने से आपके पास पूरी की पूरी पीरियड या पूरा पूरा डाटा अपनी जगह पे चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर नहीं मेरे ख्याल से चेंज हो है, ठीक है, यहाँ पे अब ये स्लाइसर है, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि कनेक्शंस की बात की थी। यहाँ पे एक जगह पे कनेक्शन आया था हमारे पास। ठीक है, वो कनेक्शंस क्या हैं, ये बेसिकली कनेक्शंस हैं। स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर अगर आप आएंगे, सॉरी ये आ गया रिपोर्ट कनेक्शंस।
कि अभी हमारे पास जो ये दो सिर्फ स्लाइसर लगे हुए हैं, ये इन जितने भी टेबल हम लोगों ने पिवट टेबल्स बनाए हैं, अभी जितने भी पिवट्स बनाए हैं, स्लाइसर, रिप्रेजेंटेटिव, रीजन, आइटम वाइज, ये सब के साथ कनेक्टेड है। मोस्ट लाइकली बहुत भी चांस ऐसा हो सकता है कि आप बनाए तो ये सबके साथ कनेक्टेड ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वर्क अराउंड किया था तो हुआ ये तो आमतौर पे, क्योंकि मैंने ये स्लाइसर सिर्फ एक टेबल पे बनाए थे, फिर मैंने बाकी सबके साथ भी कनेक्ट किए हैं, तो उससे हुआ क्या कि वो सबके साथ कनेक्टेड हो गए। अदरवाइज जब आप बनाएंगे अपने पास तो आपके पास ये सब कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि इसको चेंज करने से हो सकता है किसी में कोई चेंज ना आ रहा हो। तो आपने यहाँ पे जाके स्लाइसर्स में जाके कनेक्शन में जाके, ठीक है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाके आपने इन सबको बाकियों के चेक मार्क करना है, ठीक है। जिस इन सबको आप चेक मार्क करेंगे तो फिर ये स्लाइसेस सबके साथ एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास एक डैशबोर्ड है, ठीक है, आपके पास ये डैशबोर्ड है, आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो डाटा है विजिबल है, आप सिर्फ 2020 का देखना चाहते हैं अगर, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं पूरे सिर्फ 2020 में देखूँ। अब जैसे कि अवैध साहब ने 46,000 की सेल्स की है, अब अभी तक 2-3 सालों में सिर्फ 2020 में कितनी सेल्स की है, तो जी सिर्फ 2020 में अवैध साहब ने 20,000 की सेल्स की है। अच्छा, अगर खाली सेंट्रल रीजन देखना चाहूँ मैं, तो खाली सेंट्रल रीजन में 2,000 सेल्स की है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने ऑर्डर की स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे कमीशन, हमने आइटम्स देखने हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो डेस्क है वो उसकी सेल्स कितनी रही है, ठीक है, हमारे पास पेन सेट की सेल्स खाली 2018 में कितनी रही है, ठीक है। सारे के सारे रीजन्स देखना चाह रहे हैं या सिर्फ दो रीजन्स देखना चाह रहे हैं, सेंट्रल और ईस्ट, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डायनामिक चार्ट के साथ आपका एक डैशबोर्ड बन गया जिसमें आपको एक भी फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, नॉट और इवन अ सिंगल फार्मूला यू हैव यूज्ड टू फेच डाटा, टू एनालाइज डाटा, बल्कि पिवट टेबल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके पास टूल था जिसको आपने यूज़ करके ये छोटा सा डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लिया मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और आप मैनेजमेंट या आप जो भी से इनसाइट लेना चाहें, आप किसी की प्रोग्रेस देखना चाहें, जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है यार कि 2018 में जोन्स ने सिर्फ 1000 सेल की हैं, इज़ इट अप टू द मार्क और नॉट, ठीक है। ओवरऑल किसकी सेल्स कितनी ज़्यादा रही हैं, ठीक है, सबसे टॉप परफॉर्मर्स कौन है, जर्डीन सबसे टॉप परफॉर्मर है, ठीक है। या वेस्ट जो कि हमारा जोन है, वेस्ट जोन बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं या वहाँ पे एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो वेस्ट जोन में सबसे ज़्यादा सेल करने में कौन कामयाब रहा है, ठीक है, फर्स्ट जोन में सबसे ज़्यादा सोल्विनियो ने सेल्स की, ठीक है। तो देयर आर टन्स ऑफ एनालिसिस इनसाइट्स यू कैन ब्रिंग अपॉन, आप इस डाटा को एक दफ़ा विजुअलाइज करके फॉर्मेट कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली किया है क्या है कि इस सिंपल रफ डाटा में से, ये आपके पास एक ग्रेड डाटा है जिसमें आपसे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, थोड़े से 5-6 पिवट टेबल्स बनाए हैं, ठीक है, और हम लोगों ने एक उसको डैशबोर्ड का फॉर्म दे दिया। सो गाइस, यही था आज के सेशन में मेरे पास, ठीक है, पिवट टेबल्स और इस तरह से डैशबोर्ड पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ पावर पिवट कोशिश करूँगा, क्योंकि पावर पिवट के अंदर हमारे पास 3 से 4 मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपने डाटा को फैच किस तरह से करना है, नंबर 1, नंबर 2 डाटा मॉडल किस तरह से है, नंबर 3 एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किस तरह से बनती है, नंबर 4 डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डैक्स फार्मूलाज एक नई टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसको किसी एक्सटेंट तक हम डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि इनिशियली इस कोर्स का प्रॉपरली पार्ट नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज पावर पिवट एंड हाउ पावरफुल टूल, नेक्स्ट लेवल टूल अबव दिस सिंपल पिवट टेबल इट इज, ठीक है। सो दैट वाज द टुडेज सेशन, ठीक है। आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ समझिए तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई फीडबैक देना चाहें आपको ये कैसा लगा, ये इंटरेस्टिंग लगा, या इस पर कोई हेल्पफुल था या नहीं था, तो यू गाइस आर वेलकम। सर ये इंटरेस्टिंग भी है और हेल्पफुल भी है हमें एनालाइज करने में परफॉर्मेंस को, लेकिन जी। इसमें जो लास्ट कमीशन वाला चार्ट है उसमें जो हम कमीशन एनालाइज करते हैं तो हम्म। उसकी थोड़ी सी जरा रिपीट कीजिएगा। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कमीशन की अमाउंट देखने की, हम लोगों ने किस किस को कितना कितना कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको बिल्कुल फाइनल लुक नहीं दी, फाइनल लुक अगर आप मैं देखना चाहिए, जैसे कि चाहे मैं पहले देता रहूँ, इसको स्ट्रेट अवे ऐड लेबल्स में जाके, ठीक है, ऐड डाटा लेबल्स दे दें, आपके पास अब पता चल जाएगा कि यार हम लोगों ने किस किस अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कितनी कितनी कमीशन ड्यूरिंग दैट पीरियड दी है, या टोटल सेल्स वैल्यू के ऊपर कितना कितना कमीशन दिया है, हाईएस्ट कमीशन किसको दिया है, ठीक है, लोएस्ट कमीशन किसका बन रहा है। तो दैट इज बेसिकली सिंपल कमीशन की कैलकुलेशन थी, ठीक है। ग्राफ का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ग्राफ का ट्रेंड मोर और लेस यही बन रहा है, उसकी रीज़न ये है ग्राफ का ट्रेंड यही सेम बनने की कि हमारे पास
जो क्या नाम है सेम अमाउंट के ऊपर हमने परसेंटेज अप्लाई किए, तो अमाउंट सेम है लेकिन बेसिकली ट्रेंड वही है। अजीम Thank you so साहब, much, sir. यू वेलकम। Thank you so much, sir. Great, sir. वेलकम वेलकम। एनीवन एल्स? अजीम साहब ने कमेंट किया अमेजिंग, लव इट। थैंक यू अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम सलाम जी अमर भाई। अच्छा अवैस भाई, मैं जब पिवट टेबल लगाता हूँ तो वैल्यू में जब अपनी फील्ड डालता हूँ सम चाहिए, केवल फील्ड जब डालता हूँ तो वो काउंट ऑफ वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने मेरे पास आपको अभी भी स्क्रीन विजिबल है ना डैशबोर्ड की, ठीक है? होता ये है कि जब होता ये है कि आमतौर पे जब आप अपने डाटा को ना प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं करते, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने जब ये डाटा बनाया तो मैंने इसको उमर आपने अगर कर लिया तो आप म्यूट कर लो क्योंकि डिस्कशन आ रही है काफ़ी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉपरली कॉमर्स नहीं दिए हुए या बीच में से कोई एक आध नंबर मिसप्लेस है, तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट इस कॉलम को नंबर्स की बजाय टेक्स्ट कंसिडर करता है, ठीक है? और जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे थंब ऑफ टोटल प्लेस किया हुआ है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि यहाँ पे इसको सम की बजाय एज अ काउंट रीड कर रहा होता है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में एज अ काउंट रीड कर रहा होता है, ठीक है? काउंट देना शुरू कर देता है। उसकी वजह क्या होती है कि एक्सेल समझता है कि ये कुछ टेक्स्ट है, ये बेसिकली वो नहीं है, अमाउंट नहीं है। तो आपने फिर क्या करना होता है कि आपने कुछ भी नहीं, यहाँ पे आके वैल्यू फील्ड सेटिंग में आके इसको बताना होता है कि नहीं भाई वो बस वो नंबर्स हैं, इनको आपने सम करने हैं। तो वो सिंपली आपको सम करके यहाँ पे नंबर दे देगा। ठीक है? मैं अवैस भाई वेलकम। Do we have anyone else with a query? Okay then, इंशाल्लाह कल साथ के साथ आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह। वो आपके वो आज टेक्स्ट भी कर देंगे टॉपिक, ठीक है? और साथ साथ अगर आपको क्लोजिंग जी रिमार्क्स अवैस, आई एम हियर। तो जी बिल्कुल, कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम पे, और अकाउंटिंग सिस्टम में जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे बात करेंगे उसमें क्या गलतियां होती हैं, और उसमें साथ साथ जो है वो किस तरीके से हम बेस्ट प्रैक्टिस चार्ट ऑफ अकाउंट्स की क्या है, और हम एक अकाउंटिंग सिस्टम क्विक बुक को इंस्टॉल करना सीखेंगे, ताकि अगर आपको आता है ना तो यू कैन इम्प्लीमेंट एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो इसको कल इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Great, sir. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।